हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 8th of July एंड दिस इज आवर लेटेस्ट current affairs video in the SSC current affairs series where we bring to you 10 questions in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स सिक्योर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 जल्दी से। व्हाट की ग्लोबल गवर्नेंस इशू डिड इंडिया हाईलाइट ड्यूरिंग द 2025 ब्रिक्स समिट इन रियो? रियो में 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस प्रमुख वैश्विक शासन मुद्दे पर प्रकाश डाला है? विच ऑफ दीज इश्यूज हैज इंडिया हाईलाइटेड? ब्रिक्स का समिट ब्राजील के रियो द जेनेरो में हुआ है 2025 में एंड इंडिया हैज हाईलाइटेड द IMF कोटा रिफॉर्म इन दिस समिट। ब्रिक्स के 5 मेंबर तो इस एब्रीविएशन के नाम में ही आ जाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके 5 और मेंबर जो हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। Let's move to question 2. What does the Bharat model launched in 2025 in India focus on? भारत में 2025 में लॉन्च किया गया भारत मॉडल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? भारत मॉडल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द राइट आंसर इज एजिंग एंड हेल्थ ट्रैकिंग। एजिंग एंड हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है भारत मॉडल। Let's move to question 3. What does WHO's 3x35 strategy primarily target? WHO की 3x35 रणनीति मुख्य रूप से किस पर लक्षित है? What is the main goal of this 3x35 strategy of WHO? The answer is price increase on harmful products. Let's understand. The WHO has launched this initiative urging the countries to raise real prices on 3 items. 3 items हैं टबेको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। एटलीस्ट 50% प्राइस राइज हो इसमें बाय 2035। तो 3 आइटम है और इन पे प्राइस राइज करना है बाय 2035, इसीलिए इसका नाम रखा है 3x35 इनिशिएटिव। सो दैट हेल्थ टैक्सेस लगाकर हम क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल भी कर पाए और पब्लिक रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। Let's move to question 4. Why did Chhattisgarh recently withdraw a circular related to community forest resource rights? छत्तीसगढ़ ने हाल ही में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित परिपत्र क्यों वापस ले लिया? CFR राइट से जुड़ा हुआ सर्कुलर क्यों छत्तीसगढ़ ने विथड्रॉ किया है? So the answer is due to mass tribal protests in the region. Question 5. India recently granted OCI status to which generation of Indian diaspora in Trinidad and Tobago? भारत ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की किस पीढ़ी को OCI का दर्जा दिया है? OCI आपका क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं दी जाती, बट डुअल सिटीजनशिप की जगह हम OCI स्टेटस जरूर दे देते हैं जो हमारा इंडियन डायस्पोरा बाहर विदेश में रह रहा है। एंड रिसेंटली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 6th जनरेशन को, इंडियन डायस्पोरा के 6th जनरेशन को OCI स्टेटस प्रदान किया गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6. व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड रिक्लेम फ्रेमवर्क बाय द कोल मिनिस्ट्री? कोयला मंत्रालय द्वारा भारत के नए लॉन्च किए गए रिक्लेम ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आंसर जरूर पता होगा। द राइट आंसर इज टू गाइड रिस्पॉन्सिबल माइन क्लोजर। Question 7. From April 2025, which pension scheme will get the same tax benefits as NPS, which is your new pension scheme? अप्रैल 2025 से किस पेंशन योजना को NPS के समान कर लाभ मिलेगा? The same tax benefits as the NPS कौन सी पेंशन स्कीम में अवेलेबल है? So the answer is Unified Pension Scheme or the Unified Pension System. Let's move to question 8. Under India's new vision documents, what is the aluminum production goal set for 2047? भारत के नए विजन दस्तावेजों के तहत 2047 के लिए एल्यूमिनियम उत्पादन लक्ष्य
क्या निर्धारित किया गया है? What is the aluminum production goal for 2047? So the answer is to increase the production 6-fold, यानी जो अभी करंट हमारी प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम की उसको हम 6-fold इंक्रीज करेंगे by 2047. Question 9. What has PNGRB reduced in its 2025 gas pipeline tariff reform? PNGRB ने अपने 2025 गैस पाइपलाइन टैरिफ सुधार में क्या कमी की है? इसमें से कौन से रेट या प्राइस का हमने रिडक्शन किया है PNGRB ने? एंड द राइट आंसर इज टैरिफ जोन्स. टैरिफ जोन्स की रिडक्शन कर दी गई है इन द लेटेस्ट टैरिफ रिफॉर्म्स. Last question of the day. Which category of vehicles has been barred from refueling at petrol pumps in Delhi as part of its emission control measures from July 2025? जुलाई 2025 से उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के तहत दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने से किस श्रेणी के वाहनों पर रोक लगा दी गई है? आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस ऐसा कौन सा कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है जिनको दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल भरने का या रिफ्यूलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अलाउंस नहीं दिया जाएगा? सो द आंसर इज डीजल व्हीकल्स ओल्डर दैन 10 years. अगर आपकी डीजल गाड़ी है जो 10 साल से पुरानी हो चुकी है तो दिल्ली के पेट्रोल पंप में आप उसमें डीजल नहीं भरवा पाएंगे. सो दीज वर आर 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks and e-PDFs of these questions and their explanations, which are available in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.